हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं देने वाला हूँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। ये लाइव मॉक है कॉलिब बोर्ड से, और ये अप टू 25 अप्रैल 7 PM तक ये मतलब ये एग्ज़ाम आप दे सकोगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, और आपके कितने स्कोर या फिर परसेंटाइल आते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी से ओ, डी से ई, और ई से ओ नहीं होगा, वाई से सी, वाई से सी हो जाएगा। सो ओनली टू फॉलो। एल से ओ, एल से डी, डी से ओ हो जाएगा। एक्स से वी, एक्स से डी नहीं होगा, सिर्फ ए वन ही फॉलो करेगा। डी से एल हो जाएगा। टी से आई, ये भी हो जाएगा बोथ। फिर आई से एन हो जाएगा। पी से जे, पी से जे तो नहीं होगा। जी से टी, डब्ल्यू से बी, ये भी नहीं होगा। 6% सेम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दे हैव PhD इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6%, 1 2 3 4 5 6, और उनका जो डेजिग्नेशन है वो है डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क एंड लाइब्रेरियन। PhD है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अच्छा, only 1% junior to who has PhD in physics, so फिजिक्स इधर हो जाएगा। द पर्सन PhD इंग्लिश जूनियर टू द बायोलॉजी, तो बायो से नीचे होगा इंग्लिश। पी हु वर्क एज ए टीचर, पी जो है वो टीचर है, हैज़ PhD इन केमिस्ट्री। ओ डज नॉट हैव PhD इन इंग्लिश, वो जो है वो इंग्लिश में PhD नहीं है। एन इमीडिएटली जूनियर टू आर and immediately senior to Q, तो R N Q इधर ही आएंगे। who has PhD in math, ये मैथ। M is not most junior most कौन है, M नहीं होगा तो M इधर हो जाएगा। तो कितने परसेंट थे, PQ, MNO, वो इधर हो जाएगा। बायो के नीचे O जो है वो इंग्लिश में नहीं होगा। अच्छा, तो इन दोनों में ही कोई इंग्लिश होगा, और बायो के नीचे इंग्लिश होगा, तो ये हो जाएगा बायो, ये हो जाएगा इंग्लिश, और ये जो भी होता है। सीनियर मोस्ट है आर। हाउ मेनी परसेंट सीनियर टू एम, तो 1 2 3 4। ओ PhD है सोशियोलॉजी एंड लाइब्रेरियन है। फॉल्स, ओनली 2% सीनियर टू क्यू। ओ इज जूनियर मोस्ट इन PhD इंग्लिश, ये फॉल्स नहीं, इज फॉल्स, ये है फॉल्स। एन हैज़ PhD इन इंग्लिश, नहीं नहीं ठीक है। एम है वाइस प्रिंसिपल, हाँ ये फॉल्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग बायोलॉजी, तो आर मीनिंगफुल बाद में। अच्छा, तो ये है 4837947162। 4837947162। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा। 8 9 नहीं होगा। 3 4 5 4 5 6 7, 8 7 8 9, 8 9 नहीं हो जाएगा। 9
4 5 6 7 8 5 6 7 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा 2 3 ये भी नहीं है 6 7 8 9 10 नहीं होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और नहीं होगा 3 हो जाएंगे 3 10 people to parallel। अच्छा तो इसमें क्या है कि ए बी सी डी ई जो है नॉर्थ और के एल एम एन ओ ये 2 है ये 1 है। अच्छा सी इमीडिएट राइट ऑफ डी सी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी से नहीं सी सीट मिडिल ऑफ द रो। अच्छा अच्छा सॉरी 1 2 3 4 5 सी मिडिल में आ जाएगा डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए और एक ले लेता है डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए अगर इधर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा only two people are seated between L and K who is at extreme end of the row। 2 people है और K जो है वो end पे होगा। M faces the person third to the right of B थर्ड टू द राइट ऑफ बी तो क्या है L नहीं M फेस कर रहा है और थर्ड टू द राइट ऑफ बी इसको M फेस कर रहा है। द पर्सन फेसेस C सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N जो C को फेस कर रहा है वो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N। अब N इधर हो जाएगा सेकंड। अच्छा हो गया K से 2 छोड़ के L से 2 छोड़ के K होगा तो ये तो नहीं होगा सो L से 2 छोड़ के K हो जाएगा A B C D E और ये O। Among the following seated immediate left of N L facing A K M with respect to N first second third to the left 4 or 5 N K B E A N K B E A तो E होगा E को फेस कर रहा है M 9% ब्रांचेस। अच्छा कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल केमिकल एटलीस्ट 1 नॉट मोर देन 3। अच्छा ठीक है इसका चार्ट भी काफ़ी बड़ा होगा तो 4 ऐसे होंगे 2 3 4 एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 3 तो ये होगा एक और ये है कंप्यूटर फिर इलेक्ट्रिकल फिर सिविल और मैकेनिकल एंड केमिकल भी है सॉरी तो केमिकल भी है। अच्छा और 9 लोग हैं B and F studied in the same branch but not in mechanical तो B या F इधर नहीं होगा। A studied in electrical branch ये इधर हो गया। C और D studied in civil neither तो C और D इधर नहीं होंगे। only one person studied in civil branch तो ये भी नहीं होगा। E and I सेम ब्रांच E और I जो है वो सेम ब्रांच है बट नाइदर कंप्यूटर नॉट मैकेनिकल तो कंप्यूटर भी E और I नहीं होगा और मैकेनिकल में भी E और I नहीं होगा। अच्छा इसमें भी नहीं हो सकता है तो इन दोनों में ही कोई एक होगा और एक पॉसिबिलिटी ले लेना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल में A आ जाएगा और सिविल जो है उसमें सिविल में तो एक ही कोई पढ़ाई करेगा। अच्छा E और I जो है वो मैकेनिकल में भी नहीं होंगे और इसमें भी नहीं होंगे इसमें तो हो नहीं सकते तो E और I या तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा तो E I I हो गया।
अच्छा, अभी बी और एफ जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बी और एफ इधर नहीं आएंगे। अच्छा, इधर आ सकते, इधर आ सकता, ठीक है देखते हैं। ई एंड आई, ई आई तो हो गया। ओनली डी एंड जी स्टडी इन केमिकल ब्रांच, ओनली डी एंड जी स्टडी इन केमिकल, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, तो इसमें ओनली डी एंड जी आ गए और ये नहीं होगा। अच्छा, अभी बी और एफ एक साथ है तो 5 लोग हो गए और 4 होने वाले हैं, इसमें एक हो जाएगा इधर। डी चला गया, इसको भी ले लेते हैं, डी एन जी, और ई आई इधर आ जाएगा। अच्छा, अभी जो है बी और एफ साथ में रहेंगे और इधर नहीं रह सकते, तो बी और एफ इधर हो जाएंगे। अच्छा, और और तो कुछ है नहीं वैसे तो, सी इधर नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक तो आएगा कोई, बी और एफ इधर चले गए। फिर भी बी एंड एफ स्टडीड इन द सेम ब्रांच बट नॉट इन मैकेनिकल, ए स्टडीड इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। नाइदर सी और डी स्टडीड इन सिविल ब्रांच, सी और डी जो है वो सिविल में नहीं है, ओनली वन पर्सन इन सिविल। ई एंड आई सेम ब्रांच, नाइदर इन कंप्यूटर नॉर मैकेनिकल, ओनली डी एंड जी इन केमिकल। अच्छा, तो और कौन कौन बच गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब और 2 लोग बाकी है। तो सी इधर नहीं आ सकता, लेकिन सी तो इधर भी हो सकता है। क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन नॉट मोर देन 3% स्टडीड इन द सेम ब्रांच, तो सी इधर तो नहीं आएगा, तो सी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अच्छा, इधर कोई तो एक तो होगा, तो एक इधर हो गया, और मैकेनिकल में मिनिमम तो एक होना ही चाहिए, तो सी आ जाएगा, हाँ हो गया। हाउ मेनी मैकेनिकल में, एक, वन। इलेक्ट्रिकल ब्रांच विथ ई, ए एंड आई, सो ए एंड सी। सी जो है वो मैकेनिकल, बी जो है वो कंप्यूटर, और एच जो है वो सिविल, सो सारे के सारे सही है। जी इज रिलेटेड टू केमिकल, in the same way F is related to computer, B studied in computer along with F। अच्छा, certain ये बाद में करूँगा। There are 7 member spanned across 3 generation, either both or none of the parents are alive of a person, A is the daughter of C, तो A is the daughter of C, K is the son in law of H, तो H और उसका सन इन लॉ, मतलब इनके तो डॉटर होंगे, और का सन इन लॉ है के। एच डज नॉट हैव ए सन, तो डॉटर है। एच इज द फादर ऑफ आर। अच्छा, एन इज मैरिड टू बी, एन इज मैरिड टू बी, बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, तो ए का भी किसी से शादी हुआ होगा, और उसका सन है बी, और बी इज मैरिड टू एन। 7 लोग थे। अच्छा, अभी क्या है कि एच, क्या बोला गया है कि आर, एच इज द फादर ऑफ आर, ए इज द डॉटर ऑफ सी, एच इज द फादर ऑफ आर। एच इज द फादर ऑफ आर, ये किधर बैठा है,
आर भी मैरिड है। अच्छा, इसमें एक लाइन था, ए इज द डॉटर ऑफ सी, के इज द सन इन लॉ ऑफ एच। के इधर हो सकता है, एच इधर हो सकता है। एच डज नॉट हैव एनी सन, तो और एक, लेकिन आर तो नहीं होगा ना। एच इज द फादर ऑफ आर। अच्छा, एच इज द फादर ऑफ आर हो गया। हाँ, अभी क्या है, हाउ एन रिलेटेड टू के, तो एन है के डॉटर इन लॉ। हु अमंग द सिबलिंग ऑफ आर, तो ए द मदर ऑफ बी, ए मैरिड टू के, mother of B married to K. 8 person living 8-story building, different flat, 2 flat. The lowermost uh, floor of the building is numbered and the floor above number 2. अच्छा, 1 लिखना ही भूल गए ये लोग। ठीक है, 8 लोग हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी क्या है, एच इवन नंबर फ्लोर, एच जो है वो इवन में है। डी लिव ऑन द फ्लोर बिलो एच, एफ लिव ऑन द फ्लोर बिलो सी। अच्छा, तो एच इधर हो सकता है, एच इधर हो सकता है, और एच इधर हो सकता है। 3 person लिव बिटवीन जी एंड बी। नाइदर बी और जी लिव ऑन ए प्राइम नंबर फ्लोर, इनमें से कोई भी प्राइम में नहीं रहेगा। ओके, 2 person live between C and A. 2 person live between C and A. C live on the floor above A. ठीक है, who live odd number floor, अब ये odd number पे हो जाएगा। G और B दोनों में कोई भी प्राइम नहीं होगा, तो G इधर देते हैं, 1 2 3 छोड़ के B, ये हो सकता है। और फिर G इधर नहीं रहेगा, G इधर नहीं रहेगा, और G इधर देते हैं तो 3 नहीं, और तो कोई है नहीं, तो एक ही है इसमें, G और B। अभी जो है कि H के ऊपर जो है वो C है, C इधर देना पड़ेगा, C से 2 छोड़ के तो नहीं होगा। अच्छा, फिर इधर देखते हैं, G से 1 2 3 छोड़ के नहीं होगा, इधर G 2 3 छोड़ के B, लेकिन ये प्राइम में है, तो G ये भी प्राइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये प्राइम में है तो नहीं होगा इसमें एक भी। G 1 2 3 छोड़ के B, और इसके बाद 7 प्राइम है, 6 से ले देखे तो 2 प्राइम है, और इससे देखे तो ये प्राइम है, एक ही सिर्फ होगा, तो ये होगा G, और इधर पे आएगा B, और H के नीचे है D। अच्छा, अब C से 2 छोड़ के A है, A जो है वो ऑड में है, A अगर इधर होता है 2 छोड़ के C हो सकता है, और A अगर इधर होता है 2 छोड़ के नहीं होगा, तो A इधर C इधर। फिर भी कुछ बाकी तो रह गया ना, F live on the floor below C। ओ अच्छा, ये बाकी रहेगा, F जो है वो इधर आ जाएगा, तब हो गया ABCDEFG, ABCDE नहीं हुआ, ये हो जाएगा E। सम ऑफ द फ्लोर नंबर B एंड H, तो 4 और 2 6। What is the difference in the floor number F and H? So 5 and 2 3। Who among the following live above C, E और G? E हो गया, D का फ्लोर नंबर है 1। सम ऑफ द फ्लोर DEF, so 1 8 13। Only a few gibbon or gift, some gift or yes or अच्छा, ये थोड़ा
उल्टा लिखना पड़ेगा। सॉरी, ये हो गया अभी। ऑल गिफ्ट कैन बी ग्लास। ऑल गिफ्ट, हाँ हो सकता है। सम गिवन आर डेफिनेटली नॉट। ओ, ऑल गिफ्ट कैन बी लेस, नहीं नहीं हो सकता। ऑल गिफ्ट कैन बी, हाँ ये हो सकता है। और सम गिवन आर डेफिनेटली नॉट, सम गिवन आर डेफिनेटली नॉट ग्लास, ग्लासेस, ये हो सकता है क्या? सम गिवन आर डेफिनेटली नॉट, इसका मुझे श्योर नहीं हो, शायद ये हो जाए, देखते हैं क्या होता है। तो बोथ, डेफिनेटली नॉट तो हम नहीं बता सकते, सिर्फ वन ही होगा, ओनली वन फॉलो। सम गिवन आर डेफिनेटली नॉट, ये हम नहीं बता सकते, ओनली वन ही होगा। ऑल ट्रक आर कप ट्रंक, अच्छा, ऑल ट्रंक आर कप, ऑल कुक आर कप, ऑल कुक आर कप, ऑल सारे के सारे पार्ट्स, अच्छा। सम कुक आर ट्रंक, सम कुक आर ट्रंक, सम पार्ट्स आर ट्रंक, ये भी नहीं दिख रहा है। सो नाइदर। इसके बाद सम बून आर गिफ्ट, सम बून आर गिफ्ट, सेवरल प्रेजेंट आर बून, सॉरी सेवरल प्रेजेंट आर बून, बस खत्म। अब क्या है? ऑल बून being present is a possibility, all gift being present, all gift being present is also a possibility, हो सकता है, बहुत हो जाएगा। अच्छा, 8 flag in a certain distance of each other, चलो देखते हैं। certain distance, 8 flag in a certain distance of each other, same horizontal line, ओ अच्छा डायरेक्शन का है। D and E are same horizontal line, D और E same horizontal line, F is to the south of A, F is to the south of A, and B is to the F, B is to the east of H, B is to the east of H, A is to the east of D, A is, अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये लिख लेते हैं, A is to the east of D and to the south of C, ये जो है वो C के साउथ में है, साउथ ऑफ सी। जी इज द नॉर्थ, जी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी, जी है, अच्छा, डी एंड इज द वेस्ट ऑफ एच, जी जो है वो वेस्ट ऑफ एच है, ठीक है, ये अलग है। सी इज टू द वेस्ट ऑफ एच, सी इज टू द वेस्ट, जी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी एंड टू द वेस्ट ऑफ एच, अच्छा, और सी इज टू द वेस्ट ऑफ एच, सी भी एच के वेस्ट में ही है, एच which is H which is north of E, H जो है वो नॉर्थ ऑफ E, E के नॉर्थ में होगा। ये काफ़ी जहरीला दे दिया इन्होंने, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। D and E along the same horizontal line, चलो, F is to the south of A, F is to the south of A, and B is to the east of H, B is to the H, A is the east of D, A is the east of D, तो ये D और D से ये हो गया A।
अब ए के नीचे है एफ, ए इज टू द ईस्ट ऑफ डी एंड इज द साउथ ऑफ सी। अच्छा, अब साउथ ऑफ सी है, जी इज नॉर्थ ऑफ डी, जी जो है वो नॉर्थ है, जी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी एंड वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में है, सी इज टू द वेस्ट ऑफ एच, हाँ हो गया, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ द फ्लैग ई, एच जो है वो ई के नॉर्थ में है। अच्छा, तो ये हो गया ई, हाँ अभी ठीक है। डी इज डैश ऑफ, डी जो है बी कहा गया, अच्छा एच के इस साइड में रहेगा बी, डी इज साउथ वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एफ, एफ के नॉर्थ में ए और सी, एफ के नॉर्थ में तो बी नहीं आएगा और बी के ईस्ट में ए है, तो सिर्फ एफ के नॉर्थ में सी ही आएगा। 4 ऑफ द 5, जी ई, जी एफ, अच्छा सी डी, जी ए, सी ई, क्या अब भी कुछ गलत हुआ है क्या? जी ई, जी एफ, फ्लैग एफ इज टू द, अब एक बार लास्ट देखते हैं, डी एंड ई अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा एफ इज टू द साउथ ऑफ ए एंड बी इज टू द ईस्ट ऑफ एच, ठीक है, ए इज टू द ईस्ट ऑफ डी, शिट ये गलत हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चलेगा। D and D in the same horizontal line, F is the south of A and B is the east of H, B is the east of H, A is the east of D, A is the east of D, A is to the east of D, D के ईस्ट में A भी है, A is to the east of D and is the south of C, south of C, G is the north of D, तो ये है D, G is to the north of D, ये है G and west of H, H के west में है, C is to the west, C जो है वो आगे है, C is west of H, north of E, अच्छा ये हो गया। अभी क्या है, A के नीचे F होगा और H के ईस्ट में B होगा, H के ईस्ट में B, A के नीचे F, कुछ तो मिसिंग है, F is the south of A, F is the south of A and B is the east of H, flag A is the east of D, A इधर लिख लेता है, flag A is the east of D and south of C, इसमें A आ जाएगा और इसमें आ जाएगा E, फ्लैग A इज द ईस्ट ऑफ D एंड साउथ ऑफ C, अच्छा अब A के नीचे हो जाएगा F, G is the north of D and is to the west of H, west of H, C is to the west of H which is north of E, हाँ अभी हो गया, बहुत टाइम लगा दिया। अभी देखते हैं इसके लास्ट के कितने क्वेश्चंस थे इसमें। फ्लैग D इज द डैश ऑफ फ्लैग B, हाँ तो ये ठीक है, नॉर्थ ऑफ F, A और C, सिर्फ C ही होता है फिर भी,
4 of the GF, GA, CE। अच्छा, तो CD जो है वो नहीं होगा, काफ़ी टाइम चला गया। अच्छा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगोस क्या बोला गया है कि रेशियो क्वांटिटी मैंगो मंडे टू ट्यूसडे, मंडे टू दैट सोल्ड, it shows the ratio quantity of mangoes sold on Monday to that sold on Tuesday। अच्छा, total quantity on Monday and Tuesday together as a percentage of sold by E, Monday and Tuesday together, total quantity of mangoes sold on Monday and Tuesday together as a percentage of that sold by E, Monday and Tuesday together, total quantity of mangoes sold by E in both the days together। अच्छा अच्छा अच्छा, A B C D, total quantity of mangoes, percentage of E 20। अब 30% मतलब 6 तो 26, 90% मतलब 18, इसका हो जाएगा ऐसे परसेंटेज तो 22, 25 मतलब 425 मंडे और ट्यूसडे। अच्छा, क्या है 13, 14 एंड 12, 9, 8 एंड 10, 5 एंड 6, 11, 10 एंड 12 और 5 मतलब 15 and 10। Find the difference between total quantity of mangoes sold by A and C together on Tuesday and that sold by B and D together, so 23, so 1 kg, oh sorry, and B and D together on Tuesday, so 24 kg। Find the average quantity of mango B, C, D on Monday, so B, C, D 23, 33, 11। If quantity of mango A on Tuesday 80%, that sold E on Tuesday, so it is 80%, so it is 4, so 15। Then find the quantity of mangoes sold by E on Monday, so 5 kilo। Find the ratio of quantity mangoes sold by A and B together on Monday, 22, C and D Tuesday, C and D Tuesday 25, 22 into 20। Find the total quantity of mangoes sold by A and B together on Monday, 22, to the two that sold by C and D। अच्छा, ये भी 22, so 1:1 आ जाएगा। If the average quantity of mango sold by A Monday, Tuesday, Wednesday, A Monday, Tuesday, Wednesday is 12 मतलब 36, so 10। Find the quantity mango 14, what percent that of Wednesday 10, 140%। अच्छा, अभी क्या है 25 इंटू 25% ऑफ 740, 370, 370 मतलब 185 प्लस 25x इक्वल टू 635, so 185, so 054, अब 25, so 16, 18, 15 into 24, 360, और इधर पे हो जाएगा 324, 36, 6 स्क्वायर 112 by 8, 14 into 14 by 7 मतलब कि 2, 28, 28 स्क्वायर 784, 11 plus 9 plus 728, 27 by 3, 9,
1829। तो ये हो गया। DI कहाँ गया? हाँ, तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ लोकल। अच्छा, आउटसाइड। तो ये जल्दी से करना पड़ेगा अभी। PQRST, PQRST। अभी लोकल आउटसाइड टोटल, लोकल आउटसाइड टोटल। अच्छा, सो 1 2 3 4 5, सो 20। सो ये 420 और ये 780, 1200, उसके बाद 240 और 560, सो 800, उसके बाद 480 एंड 520, सो 1000, उसके बाद 540 और ये 360, सो 900, और उसके बाद ये है 640 और ये है 860, so 1500 total visitor at place P. What percent less at T? So 300, 1/5, 20%. If the ticket price of each local and outside visitor 15 and 20, तो ये 15 and 20, then find the revenue collected at R. So R में कितना हो जाएगा? 0, 120, 12, 67 और 20 का हो जाएगा, so 0, 0 और 4 और 10, so 17,600। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टोटल विजिटर Q एंड T, so Q and T 700। इन Tuesday local visitor are increased, Tuesday 1/9, Monday। अच्छा, 9 से 10 हो गया। फिर एस, लोकल विजिटर, एस में लोकल विजिटर जो है वो 9 से मतलब 600 हो गया, while outside visitor remain same 360। how many? 960। उसके बाद what is the sum of the local visitor at place Q and outside visitor of T? 860, so 1100। what is the average number of local visitor at place R? R total, average number of local visitor R total outside visitor at P, outside visitor P and total visitor at place S, so 1100, 1260 and total visitor क्या बोला गया? व्हाट इज द एवरेज नंबर टोटल लोकल विजिटर एट प्लेस R, टोटल आउटसाइड विजिटर एट प्लेस P and total visitor at place S, sorry, so 900, so 2160, so 720, plus plus minus minus, so 20 and 5, minus minus 18 and 3, ये छोटा है ये भी छोटा है। अब ये दोनों, हाँ, ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। उसके बाद प्लस प्लस 143, so 13 and 11, प्लस प्लस 19, 18 and 5 नहीं होगा, फिर 90 हो जाएगा। 15 and 6, 15 and 6, so it is, ये छोटा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो नहीं होगा, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। अच्छा, प्लस माइनस फिर हो जाएगा प्लस प्लस, ये 15 and 7, सो 225 प्लस 105 और इसका हो जाएगा 45, माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस 45, 9 and 5, 9 and 5, तो दोनों से x ग्रेटर देन हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस का मतलब है माइनस माइनस 20 और 9 मतलब 120 और 9 मतलब 54 और ये भी माइनस माइनस 36, 9 and 4, तो ये दोनों ही बड़े हैं, सो y ग्रेटर देन x। अच्छा, अभी पाई चार्ट है, भी लिख लेते हैं। सो पल्स है, राइस है, सुगर है, व्हीट और ये क्या है? सी,
तो 360 इक्वल टू 100, सो 5/18, सो 1 डिग्री 5/18%। लेकिन इसमें तो नहीं होगा, उल्टा कर लेते हैं। 1% इक्वल टू 18/5 डिग्री। हाँ, तो 66। अच्छा, उसके बाद 1 डिग्री, नहीं ये तो डिग्री में ही है, तो 75% का क्या है कि 1 डिग्री 15% है ना, 18/5, सो कितना होगा 54। अच्छा, और 5 से करूँगा तो 2.5 इंटू 18, मतलब 3645 हो जाएगा ये वाला, और इसमें 120। अच्छा, 10 10, हाँ हो गया सब। अभी क्या बोला गया है, कंजम्पशन राइस एंड शुगर, तो राइस है शुगर है, इन दोनों में है 1 2 7, so 1 डिग्री इक्वल टू 1/3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कौन शुगर एंड व्हीट। सो शुगर ऑन व्हीट में होगा 6 22 kg। फाइंड द एवरेज कंजम्पशन ऑफ पल्स राइस एंड व्हीट। ओके, सो 11 1 6, और उसके बाद 7 13 13 और 2 15 251 1/3, सो 8, क्या हुआ 66 114 और 120, सो 261 होगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय 9 एक बारी में, तो 2 एंड 8 9 29 kg। उसके बाद इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस इज 25 एंड इट इज 60, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ओके, सो 75 मतलब 25, सो 625, और उसका मतलब 15 900, सो 1525 1525। फाइंड द टोटल कंजम्पशन ऑफ 5 आइटम टुगेदर, so 360 120। if the cost of wheat is 30 and sugar is 40, the ratio of expenditure। अच्छा, 54 मतलब होगा 18, मतलब 720, और 40, अभी 6:10 3:5 5:3 हो जाएगा। अच्छा, 8, सो 2 3 5 7 11, तो 13 आ जाएगा। 13 9 17, मतलब 8 10 12 14 16 63 69। उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 11 के बाद 13, उसके बाद 17 हो जाएगा, सो 86 93, ये वाला 93। अब हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 के बाद 8 आएगा, 832, 10 20 10 20, फिर से 20 40, इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 10, नहीं हो रहा। फिर 20 30 50 70 110, सो 10 20 20 40, ये कहाँ का हुआ। इंटू हाफ। अच्छा, इससे अगर मैं देखूँ तो 3/2, और फिर इसका 5/3, फिर 7/5,
अच्छा 7/5, फिर 11/7, अच्छा 13/11, सो 130 हो जाएगा। अब इसका है 64/92। ये क्या हो रहा है, 64 से 192, 3 टाइम, इंटू 3/4। अच्छा इंटू 3/4 इंटू 3। हो जा, चल हो गया। वही देखते हैं, फिर भी दो गलत हो गए। ये तो काफ़ी आसान आया था, पता नहीं कितने ही परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। इसमें दो गलत कैसे हो गया। आप लोग भी अपना परसेंटाइल और स्कोर शेयर करना, और आपके भी बहुत अच्छे होंगे, क्वेश्चन काफ़ी सही है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय।